प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का 6ठ पाठ महाराणा प्रताप, जिसके इस पाठ के अंतर्गत महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बताया गया है कि जिस समय कई राजाओं ने मुगलों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, उस समय एकमात्र मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप, जिसने किसी भी परिस्थिति में गुलाम होना स्वीकार नहीं किया। तो हम पाठ शुरू करते हैं। भारतवर्षम सहस्त्रा अधिक वर्षाणी, यानी भारतवर्ष सहस्त्र से अधिक यानी हजारों से अधिक वर्षों तक परतंत्र आश्रित गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते, यानी विदेशियों के पैरों तले, वैदेशिक अर्थात विदेशियों पद दलित यानी पैरों से कुचले गए, दास्य पैरों से कुचले हुए, दास्य दूषित और गुलामी से दूषित, गुलामी से दूषित तस्मिन काले, उस समय मुगल वंशिया नाम शासक ने, मुगल वंश के शासन में प्राय राजा न युद्धम विनय, यानी राजा लोग बिना युद्ध ही मुगल सत्ता दिशा नाम आधिपत्यम स्वीकृत्य, मुगल सत्ता आदेश यानी मुगल राजाओं का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तानेव जगदीश्वरान भावयंती, इसमें और उन्हीं को अपना ईश्वर मानते थे। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि भारतवर्ष हजारों वर्ष से गुलाम था और विदेशियों के पद और पैरों से कुचले हुआ जो जीवन था, मुगल वंश जो था उसके अंदर सभी राजाओं ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था और बिना लड़े ही उनको वे गुलाम बन जाते थे और उन्हीं को अपना मालिक समझते थे। आगे, तेसाम सेवाया बद्ध परिकरा संत, और उनकी सेवा में बद्ध परिकर यानी अपने दोनों हाथ बांधकर कटिबद्ध होकर, संत होकर, स्वदेश रक्षा व्रत, और अपने देश की रक्षा का जो व्रत है, विमुक्ता भजनते स्म, और अपने स्वदेश रक्षा का जो व्रत है उसके विरुद्ध हो जाते थे। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मा नाम च आश्रय जीवनम व्याप्यंती स्म, और भारतीय जो लोग हैं, जो जनता थी भारतीय, सर्वथा बिल्कुल निराश होकर परमात्मा आश्रय और परमात्मा के आश्रय पर जीवन व्यापित करती थी। जब उनके जो मालिक है अर्थात उनके जो राजा लोग हैं वही आधिपत्य स्वीकार कर चुके हैं, तो एक आम जनता क्या कर पाती है। तस्मिनेव अंधकारमय कालखंडे, उसी ही अंधकारमय जो समय था, जो अंधकारमय कालखंड था, उसमें स्वतंत्रता दीप शिखे और आज़ादी की दीप शिखा के भांति, दीप की जो ज्योति है उसके भांति, आत्मगौरव से मूर्ति रेव, और आत्मगौरव की मूर्ति के समान, प्रतापस्य प्रतिमान एव, और प्रताप की प्रतिमा, यहाँ प्रताप का अर्थ बल और ताकत से है कि प्रताप यानी बल और जो शौर्य की प्रतिमा के रूप में महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप को मेवाड़ राज्य में भाजते इसमें याद किया जाता है। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास, और प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता या अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मृति, प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता की अप्रतिम योद्धा के रूप में स्मृति अर्थात उनको याद किया जाता है। और स्वीय पंचविंश वर्षात्मके अपने 25 वर्ष के शासन काल में मुगले सह अनेक वारम युद्धम कृतवान, मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेक बार विपरीत स्थिति भी आई। संतप्त्यो मानो अपि, और उनसे संतप्त होने पर भी दुखी होने पर भी कदापि पराजयम दैन्यम वा न प्रदर्शितवान, कितने भी दुखी होने पर भी उन्होंने पराजय को और दीनता का प्रदर्शन कभी भी नहीं किया। कभी भी ऐसी कठिन परिस्थिति आई, उनको जंगल भटकना पड़ा, घास की रोटियां खानी पड़ी, अपने परिवार के साथ महल छोड़ना पड़ा, और फिर भी उन्होंने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। प्रस्तुतः पाठ प्रातः स्मरणीय प्रतापस्य परिचय ददाति, और दिया गया पाठ प्रातः स्मरणीय, ऐसा व्यक्ति जिसको सुबह सुबह याद किया जाए, प्रातः स्मरण करने योग्य उस प्रताप के परिचय को देता है। येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्नुयुः, और जिसके द्वारा छात्र अपने जीवन में उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। तो पाठ शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप अर्थात महाराणा प्रताप। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि, अर्थात
त्याग परंपरा, उत्सर्ग अर्थात त्याग परंपरा की उद्भव भूमि यानी जन्म भूमि। यदि भारत के अंदर कोई त्याग की जन्म भूमि है तो वह मेवाड़ की भूमि है। उत्सर्ग परंपरा या उद्भव भूमि यानी त्याग परंपरा की जन्म भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि, और प्रताप की, महाराणा प्रताप की जो पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्यम को न जानती, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्य सूराणाम शौर्यन, और यह राज्य शूरों के, शूरवीरों के शौर्य से, यूनाम आत्महत्या, यूनाम अर्थात युवाओं के आत्महत्या ने बलिदान से, सतीनाम च जोहर, और सतियों के जोहर परंपरा से, विश्वस्मिन जगति महति प्रसिद्धम अलबत, और जोहर परंपरा से पूरे विश्व में, जगत में महती प्रसिद्धि अलबत, उन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ के जितने भी लोग थे, यहाँ की जनता थी, वो भी शूरवीर, यहाँ के युवा भी शूरवीर, और यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो भी सती हो जाती थी और पर पुरुष को हाथ लगाने नहीं देती थी। और युद्ध में जीत तो होती तो थालियां लेके तैयार रहती थी, और युद्ध में हार हो जाने पर वो पहले से लकड़ियों पे चिताएं तैयार करके और जलकर भस्म हो जाती थी। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे, और मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, जो इनका सिसोदिया वंश में बहुत सारे वीर हुए, जिनमें से कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। बप्पा रावल, राणा हमीर अर्थात राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति अथर आदि वीराणाम सुदीर्घा परंपरा वर्तते, और वीरों की बहुत लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपराया महाराणा प्रतापस्य सिंहस्य जन्म, और इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का भी जन्म विक्रमी संवत जो है पंचदश एकोन सप्ततितमे वर्षे और पंचदश चत्वारिशत ईस्व्याब्दे, यानी 1540 कहो या 1597 जो 1597 वर्ष, या यदि हम ईस्वी सन में कहें, विक्रमी संवत में जो कहा गया है वो 1597 कहा गया है, और ईस्वी सन में जो कहा गया है वो 1540 कहा गया है। जेठ शुक्ल तृतीयाम अभवत, और जेठ शुक्ल तृतीया को हुआ है। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा, और प्रताप जो बचपन से ही वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे, धीर नायकश्च आसित, और धीर नायक एक धैर्यपूर्ण निर्णय लेने वाले नायक थे। पितु उदयसिंहस्य, और पिता जो उदयसिंह के अनंतरम के बाद प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य, और उनकी उदय सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रताप ने महाराणा की पदवी प्राप्त करके स्ववयस्य 32 अर्थात अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान, अपने जीवन के 32वें वर्ष में उन्होंने मेवाड़ राज्य का सिंहासन को प्राप्त किया। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, उनका जो राज्याभिषेक हुआ वह गोगुंदा ग्राम में हुआ। तस्मिन् काले उत्तर भारते, और उसी समय उत्तर भारत में मुगल वंशिया नाम शासका नाम शासन आसित, और उसी समय उत्तर भारत में मुगल वंशिया नाम और मुगल वंश का शासकों का शासन था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमान, राजा लोग अपनी सेवा ही और अपने कर्तव्य को मानते हुए देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुख आसन, और अब मानते हुए स्वदेश रक्षा के कर्तव्य से बिल्कुल सर्वथा यानी बिल्कुल विमुख हो चुके थे, बिल्कुल विपरीत थे। मुगल शासक से सहाय विदाय, और मुगल शासकों की सहायता करके और आत्मगौरव मन्यते, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, मानते थे। शत्रु भी स दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणे, और शत्रुओं के साथ लंबे समय तक, दीर्घकालीनाम लंबे समय तक, युद्धानाम कारणे युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत, मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता, फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसित, फिर भी महाराणा उदय सिंह जो थे वह बहुत ही प्रतापी और शूरवीर राजा थे। किंतु परिस्थिति वसात, लेकिन परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानि, और चित्तौड़ आदि स्थान जो थे आक्रांता भी अधिग्रहणतानी, और आक्रांतियों के कारण जो बाहरी आक्रांति थे, बाहर के जो लुटेरे थे, ये बाहर के जो आए थे, जो उनके अधिग्रहण कर लिया, उन्होंने इनको अपने कब्जे में ले लिया। अतएव सिंहासन अधिरूढ़ प्रताप, इसलिए सिंहासन पर बैठते हुए भी प्रताप हस्तच्युतान अर्थात हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गानाम प्राप्तुम, और उन प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य, और चिंता करने लगे। तभी
प्रथमा सबसे पहले उन्होंने क्या, स्वस्वामी भक्त स्वामंता नाम, सबसे पहले अपने स्वामी भक्तों को, सामंतों को, स्थानीय भिल्ल जना नाम और स्थानीय जो भील लोग थे उनको बुलाकर च सभाम आकारितवान, उनको सभा की, तत्रैव स प्रतिज्ञा कृतवान, और वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की। आज तक हमने अभी इसमें यहाँ पढ़ा, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।